हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था यहाँ पर एसएचएम में। हमने देखा था यहाँ पर एक्सटी ग्राफ, जो कि ये बना था एक लूप के लिए, ये एक टाइम पीरियड के लिए, और ये था हमारा वीटी ग्राफ एक टाइम पीरियड के लिए। ऐसा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी भी टी टाइम के बाद बहुत ज़्यादा है, बीच में ज़ीरो आ रही है एक जगह। फिर हमने देखा था एटी ग्राफ एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, फटाफट से आपको समझाता हूँ। अब बात हम करते हैं, चलो आगे पेज पे करते हैं। नहीं, इससे पहले ना ये बता देता हूँ आपको कि एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ग्राफ, यानी कि AX को हम क्या लिखते हैं। ए मैंने आपको बताया था -ω²x। क्या ये कुछ y = mx जैसा है। ये देखो, ये कांस्टेंट है, बना लेते हैं। भाई फिजिक्स इजी है, ध्यान दो बस। क्या करो, ध्यान दो और होता चला जाएगा। चीज़ों को जोड़ते चले जाओ। ए और यहाँ पर x। अब m क्या है यहाँ पर इसका। m हमारे पास -ω² है। क्यों भाग जाता है ये, बनाओ। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। अब x की वैल्यू जब a होगी तो हमारे पास की वैल्यू क्या आएगी, -ω²a। और जब x की वैल्यू -a होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ω²a। सिंपल, ये हमारा ग्राफ है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ हमारे पास आता है वो कौन सा है यहाँ पर, वो है वेलोसिटी एंड मतलब वर्सेस एक्स ग्राफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है क्योंकि ये नॉर्मल ग्राफ से थोड़ा सा अलग आता है। क्या मैंने आपको ये बताया था, v = ω a² - x²। ये रिलेशन था v एंड x के बीच में। स्क्वायर कर लेते हैं। v² = ω² a² - x²। v² = a² ω² - ω²x²। अब क्या करना है बताओ, बताओ। इसको उधर ले जाओ। v² + ω² x² = a² ω²। डिवाइड कर लीजिए इसको a² ω² से, तो v² a² ω² + ω²x²। आपको रुक जाइए, रिजल्ट आएगा निकल के, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप पढ़ के आए हो उसको। अब देखिए x² से यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, शायद रुक जाइए, रुको। यहाँ पर ω² आया था, बताते नहीं हो आप लोग। ω² से ω² गया तो फाइनल जो हमारी बनी वो क्या बनी, v² a² ω² + x² और a² = 1। ये हमारा आया रिलेशन v और x में। अब मुझे ये बताओ, क्या आपने ये कहीं देखा है, कहाँ देखा है, एलिप्स। याद करो y² / x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ पर a क्या है, a, और b क्या है, a⍵। बना लो फटाफट। खींच दिया हमने x y, ये वेलोसिटी, ये x, और ये बन गया हमारा। देखना, जब एलिप्स बनाने की ज़रूरत है ना तब एलिप्स नहीं बनेगा। ये बन गया एलिप्स। थोड़ा साइड कर दूँ इसको, ये लो एलिप्स, ये लो एलिप्स बन गया, बढ़िया एकदम धमाकेदार।
तो याद करो कि x के नीचे जो कंपोनेंट होता था वो इधर जाता था। तो ये अगर x की वैल्यू हमारे पास a है तो y की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि ये a और ये -a। और ये दूरी कितनी है हमारे पास बताओ, a है, और तो ये दूरी कितनी होगी a ओमेगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी कि a ओमेगा छोटा है a से, तब ऐसा करवाया है, और ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब अगर यहाँ पर a ओमेगा बड़ा होता a से, यानी ओमेगा की वैल्यू बड़ी होती 1 से, तो क्या बनता ये ग्राफ? क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता? भाई आप सब पढ़ के बैठे हो, ये इलिप्स आपने पढ़ा होगा, 12th चल रही है ना आपकी, तो इलिप्स आपने पढ़ा होगा ये। अब ये कुछ ऐसा बनता, ये खड़ा इलिप्स, ये दूरी कितनी है मुझे नहीं पता भाई, आप देख लो, ये इसका ग्राफ है, ये x है, ये v है, ये दूरी फिर a है भाई, और ये दूरी a ओमेगा है। इस बार a ओमेगा बड़ा है। अब मैं बोल दूँ a ओमेगा बराबर a, क्या हो रहा है आज, यानी ओमेगा बराबर 1, तो क्या ये सर्कल में बदल जाएगा? ये लो आपका बन गया सर्कल v और x के बीच में, समझ गए आप? तो ये हमारे पास ग्राफ था। इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। आज मैंने आपको इलास्टिसिटी भी पढ़ाया है, थोड़ा थोड़ा समझ के चलते हैं, भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से चलते हैं। इसके बाद मैं कल पढ़ाऊँगा आपको कि ग्राफ से शिफ्ट कैसे करते हैं। एसएचएम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आराम से चलते हैं।